इब्राहिम ने अल्लाह की तौहीद के लिए अपने बाप को छोड़ा था। अल्लाह ने उसका बदला क्या दिया? अल्लाह ने बदला ये दिया, कयामत तक आने वाले जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सब इब्राहिम की नस्ल में से आए। इसहाक भी नबी, इस्माइल भी नबी, याकूब भी नबी, यूसुफ भी नबी, मूसा भी नबी, ईसा भी नबी, सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी। ये सब हजरत इब्राहिम की नस्ल में से थे। यहाँ तक कि अल्लाह ने अपना आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा, तो अल्लाह के आखिरी नबी भी इब्राहिम की नस्ल में से थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ने इब्राहिम को बदला ये दिया है, उन्होंने अल्लाह की तौहीद के लिए बाप को छोड़ा, अल्लाह ने नबियों का बाप बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ देंगे, अल्लाह आपकी कुर्बानी को बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह ने इब्राहिम को नबियों का बाप। और आगे बढ़िए। एक दिन बादशाह ने बुलवाया, कहा इब्राहिम तुम किसको अपना रब मानते हो? काला रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, काला अना उह्यी व उमीत। नमरूद ने कहा तुम किसको अपना रब मानते हो? इब्राहिम ने कहा मैं उस अल्लाह को अपना रब मानता हूं जो जिंदगी देता है, मौत देता है। नमरूद ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत देता हूं। उसने जेल से, उसने कैद खाने से दो कैदियों को बुलवाया, एक को फांसी की सजा दे दी और एक को आजाद कर दिया। कहा देखो मैं मौत भी देता हूं, मैं जिंदगी भी देता हूं। इब्राहिम समझ गए बादशाह एक नंबर का जाहिल है, और जाहिल से जब मुनाजरा करना हो तो फिर वहां दलील से ज्यादा अकल और मंतिक काम करती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन दूसरी दलील दे दी, काला फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। कहा है नमरूद, अगर तू ये कहता है कि तू हमारा रब है, तो मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबो देता है। ऐ नमरूद तू एक काम कर, एक दिन के लिए तू उलट दे, तू सूरज को पश्चिम से निकाल करके पूरब में डुबो दे। कुरान कहता है कि वो हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया, और इब्राहिम की इस दलील का कोई जवाब वो नहीं दे पाया। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि इब्राहिम एक बहुत अच्छे मुनाजिर भी थे, मुनाजरा का फन भी वो जानते थे, किस तरीके से सामने वाले को कायल करना है, किस तरीके से दलील देना है, इब्राहिम बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सितारों की पूजा करती थी, सूरज की इबादत करती थी, चांद की इबादत करती थी। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम छत पे चढ़े, उनकी कौम के लोग भी आसपास में थे। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबन काला हाज़ा रब्बी। जब हजरत इब्राहिम ने सितारे को देखा, सितारा चमक रहा था, कहा है लोगों ये देखो ये सितारा जिसको तुम रब मानते हो, चलो मैं भी रब मानता हूँ। फलम्मा अफला, थोड़ी देर के बाद जब सुबह हुई, सितारा गायब हो गया। इब्राहिम ने कहा ओ लोगों सितारा तो गायब हो गया, सितारा तो डूब गया। ला उहिब्बुल आफिलीन, और मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता, वो हमारा माबूद नहीं हो सकता। फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन काला हाज़ा रब्बी। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाँद निकला, चाँद को देख के कहा ओ मेरी कौम के लोगों, चलो चाँद को तुम अपना रब मानते हो, चलो मैं भी मान लेता हूँ। फलम्मा अफला काला लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल कौम मिनद्दाल्लीन। कहा है मेरी कौम के लोगों देखो चाँद भी डूब गया, चाँद भी डूब गया। अगर मैं तुम्हारे साथ चाँद की इबादत करने वाला हो जाता तो मैं भी गुमराह हो जाता। अगले दिन सुबह को सूरज निकला, फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब सूरज निकला, सूरज तो सबसे बड़ा था देखने में, हजरत इब्राहिम ने कहा चलो सूरज को रब मान लेते हैं। फलम्मा अफलत काला या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। जब शाम को मगरिब का टाइम आया और सूरज गुरूब हो गया, सूरज डूब गया, इब्राहिम ने ऐलान किया ऐ मेरी कौम के लोगों, न चाँद तुम्हारा रब, न सितारा तुम्हारा रब,
न सूरज तुम्हारा रब है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने तो अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ कर लिया है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। मैं उसी अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, उसी अल्लाह को अपना माबूद मानता हूँ। इस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, मेरे प्यारे साथियों, तौहीद का पाठ पढ़ाया, तौहीद का सबक पढ़ाया। मगर यह काम आसान नहीं था। कौम दुश्मन हो गई और जब हजरत इब्राहीम खुल्लम खुल्ला उनके बुतों को बुरा भला कहने लगे, कौम उनके खिलाफ हो गई, कौम दुश्मन हो गई। एक दिन इब्राहीम ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारे इन पत्थर के माबूदों का मैं बहुत बुरा हाल करने वाला हूं। एक दिन कौम का कोई त्योहार था, कोई मेले का दिन था, सारी कौम मेला और त्योहार मनाने चली गई। इब्राहीम अपनी कौम के बुत खाने में आए और सारे बुतों को तोड़ दिया, बड़े वाले को छोड़ करके। जब कौम के लोग मेले से वापस आए अपनी इबादत करने के लिए, तो देखा हमारे सारे माबूद तो टूटे पड़े हैं। कालू मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, किसने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया है? इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, वो बहुत बड़ा जालिम है। कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, तो कौम के कुछ लोगों ने कहा एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, वही इन बुतों के बारे में बुरा भला कहता है। पता ये चला कि इब्राहीम ने जब बुतों को तोड़ा था और इतना बड़ा रिस्क लिया था, वो नौजवान थे। ओ मेरे नौजवान साथियों, वो जलसे के नाम पे औरतों के पिंडाल के आसपास घूमने वाले नौजवानों, वो सड़कों पे, रास्तों पे लड़कियों के बगल से और लड़कियों के साइड से चल करके आवाजें कसने वालों और दूसरों की बहन बेटियों को देख के अपनी आंखें सेकने वाले मेरे नौजवान भाइयों, वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाले मेरे नौजवान भाइयों, वो दिन रात बैठ करके रील्स देखने वाले मेरे नौजवानों। इब्राहीम भी तो तुम्हारे जैसे नौजवान थे, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के नौजवान थे। जिस उम्र में तुम बैठ करके मोबाइल पर रील देखते हो, जिस उम्र में बैठ के तुम शराब पीते हो, जिस उम्र में बैठ के तुम जुआ खेलते हो, इब्राहीम अपनी कौम से लोहा ले रहे हैं, अपनी कौम से टक्कर ले रहे हैं, अपनी कौम को चैलेंज दे रहे हैं और इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। सारे बुतों को तोड़ दिया और कौम के लोगों ने कहा है कोई नौजवान जो इन बुतों की बुराई करता है, बुलाओ उसको। इब्राहीम को लाया गया। ऐ इब्राहीम, क्या तूने इनको तोड़ा है? इब्राहीम ने झूठ नहीं बोला। इब्राहीम ने ये नहीं कहा मैंने नहीं तोड़ा है। काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। कहा रे देख नहीं रहे हो, सब टूट गए, बड़ा वाला बचा है, बड़े वाले से पूछ लो, ये बता देंगे, ये बोल देंगे किसने तोड़ा है। कौम के लोगों ने थोड़ी देर दिमाग लगाया। लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, ऐ इब्राहीम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। बस इब्राहीम को यही तो उनकी जबान से निकलवाना। क़ाला उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ताबुदून मिन दूनिल्लाहि। ऐ मेरी कौम के लोगों, अफसोस है तुम्हारी अकल के ऊपर, तुम अल्लाह को छोड़ के ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो न नुकसान पहुंचा सकती हैं, न फायदा पहुंचा सकती हैं, न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं, न बोल सकती हैं। तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम्हारी मत मारी गई है, तुम क्यों इनकी इबादत करते हो? जब इब्राहीम ने इतनी मजबूत दलील दे दी और इब्राहीम की कौम लाजवाब हो गई, तो हर जमाने में तरीका क्या रहा है, जब बातिल के पास दलील का जवाब दलील से नहीं बचता है तो बातिल ताकत का इस्तेमाल करता है। कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। कौम के लोगों ने कहा इब्राहीम को जला डालो, इसको आग में डाल दो, अपने माबूदों की मदद करो। अभी जावेद अख्तर साहब का एक वीडियो मेरे सामने आया। जावेद अख्तर साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, बॉलीवुड के लिए गाने लिखते हैं, बड़े यानी इंटेलेक्चुअल पर्सन माने जाते हैं। उनका एक वीडियो मैंने देखा, बड़ी बचकाना बात उन्होंने कही। क्या कहा? कहा कि आप अपने घर में नौकर रखते हैं तो सोच समझ के रखते हैं,
अपनी गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं तो सवाल करते हैं कैसी गाड़ी चलाते हो, पहले कहाँ चलाते थे, कितनी सैलरी लोगे। अपने घर में खाना पकाने वाला बावर्ची रखते हो, कुक रखते हो, उसकी सैलरी देने के पहले सवाल करते हो कहाँ हो लोगों। बड़ी अजीब बात है, बावर्ची रखते हो तो सवाल करते हो, ड्राइवर रखते हो तो सवाल करते हो, नौकर रखते हो तो सवाल करते हो, और गॉड को ऐसे ही मान लेते हो, गॉड को ऐसे ही रख लेते हो, गॉड के बारे में कोई सवाल नहीं करते। अब जरा सोचिए कि भानमती का कुंबा जोड़ा, कहाँ की ईट कहाँ का रोड़ा। जावेद अख्तर साहब अल्लाह को किससे जोड़ रहे हैं? नौकर से जोड़ रहे हैं, ड्राइवर से जोड़ रहे हैं, कुक से जोड़ रहे हैं। हम जावेद अख्तर साहब से कहना चाहेंगे, जावेद साहब आपकी मिसाल सही नहीं है। ड्राइवर को हम सैलरी देते हैं, बावर्ची को हम सैलरी देते हैं, नौकर को हम तनख्वाह देते हैं, और अल्लाह तो वो है जिसने हमको पैदा किया। हम अपनी माँ के पेट में थे, 9 महीने अपनी माँ के पेट में थे, दुनिया हमारा नाम भी नहीं जानती थी। हम तो माँ के पेट में थे, हमारा चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था। दुनिया में आए तो कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो ले रहा है। जावेद अख्तर साहब जब अपनी माँ के पेट में थे, वहां कौन सी जात है जो माँ के पेट में हमें ऑक्सीजन पहुंचा रही थी, हमें खिला रही थी, हमें पिला रही थी, हमारा दिल बना रही थी, हमारा दिमाग बना रही थी। हमको 9 महीने माँ के पेट में एक कंप्लीट इंसान बनाने वाला कौन है? वही तो गॉड है, जिसको आप गॉड कहते हैं और जिसको हम अल्लाह कहते हैं। वो अल्लाह है जावेद अख्तर साहब। अल्लाह को हमने नहीं रखा, अल्लाह हमको रखता है। अरे अल्लाह अगर चाहे अभी बनारस में सुबह मदरसे में पढ़ा रहा था, एक हमारे मोहल्ले के करीब से एक खबर आई, 2 लड़के बाइक से जा रहे थे और एक तेज रफ्तार की एम्बुलेंस आई और बाइक को लड़ाते हुए, और बाइक पर 2 लोग सवार थे, एक को कुचलते हुए चली गई, एक का ऑन स्पॉट इंतकाल हो गया, एक बेचारा भी हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है। अरे अल्लाह तो वो है जो पल भर में हमारे दिल की धड़कन को रोक सकता है, पल भर में हमें मौत दे सकता है। अल्लाह वो है जो जरा सी ऑक्सीजन को रोक ले, हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेना पड़ता है। अल्लाह वो है जो दिल को जरा सा धड़कना रोक दे तो हार्ट अटैक आ जाता है। अल्लाह वो है जो दिमाग का कोई तार अगर छोड़ दे तो हम पागल हो जाते हैं। जावेद अख्तर साहब, अल्लाह वो है जो हमें जिलाता है और मारता है। अल्लाह को आप ड्राइवर और कुक के साथ उसकी मिसाल नहीं दे सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मत इबादत करो पत्थर के बुतों की, जो तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। कौम के लोगों ने कहा जला डालो इब्राहिम। अकेले इब्राहिम को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग जलाई गई। मेरे प्यारे साथियों, एक आदमी को जलाने के लिए कितनी आग चाहिए होती है, मगर इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग जलाई गई। पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा कबीला जलाया जा सकता था। और जब आग जलाई गई, औरतें आ करके लकड़ियां देती थी। किसी औरत का बच्चा बीमार हो जाता था, कहती थी अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा मैं इब्राहिम की आग में इतनी लकड़ियां दूंगी। बहुत खतरनाक आग जलाई गई। और जब आग में डालने का नंबर आया इब्राहिम को, इब्राहिम का कुर्ता उतार दिया गया, इब्राहिम के बदन से कपड़ा उतार दिया गया और उनको बरहना करके और नंगा करके आग में डाला गया ताकि आग जल्दी से उनके बदन को जला। इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल नहीं है, इब्राहिम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। जब इब्राहिम को आग में डाला गया, इब्राहिम की जबान पर एक ही जुमला था, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। मेरा अल्लाह मेरे लिए कल भी काफी था, आज भी काफी है। मेरा अल्लाह कल भी मेरी बिगड़ी बनाता था, आज भी मेरी बिगड़ी बनाएगा। मेरा अल्लाह कल भी मेरा मददगार था, आज भी मेरा मददगार है। ये कहकर के इब्राहिम को आग में डाल दिया गया। अल्लाह अगर चाहता बारिश नाजिल कर देता,
आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता हवा को हुक्म देता, हवा चलती और आग बुझ जाती। मगर आज अल्लाह ने हवा को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने पानी को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया। कुलना या नारु कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे खलील के लिए। ऐ आग मेरे इब्राहिम के बदन का एक रोंग का भी जलना नहीं चाहिए, मेरे इब्राहिम के बदन पे कहीं जलने का निशान भी नहीं आना चाहिए। ऐ आग तू ठंडी और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वो बिहार के मुसलमानों, वो बंगाल के मुसलमानों, आज भी बहुत सारे नमरूद घूम रहे हैं और आज भी बहुत सारी आग जलाई जा रही है। तुम इब्राहिम के जैसे तौहीद वाले तो बन जाओ, तुम इब्राहिम के जैसे तवक्कुल वाले तो बन जाओ, तुम इब्राहिम के जैसे ईमान वाले तो बन जाओ। आज भी इंशाअल्लाह ये आग जलाने वाले नाकाम हो जाएंगे और ये आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा, एक बात और बताऊं, कयामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा, सारे लोग नंगे होंगे, मादरजाद नंगे, सर से पैर तक नंगे होंगे, एक अंडरवियर भी आपके और हमारे बदन पे नहीं होगा, मर्द भी नंगे औरत भी नंगी, सब नंगे होंगे। वह अव्वलु मन युक्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और बुखारी की रिवायत है, सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा इब्राहिम को पहनाया जाएगा। ऐ अल्लाह, ऐसा क्या कर दिया था इब्राहिम ने कि इब्राहिम को सबसे पहले कपड़ा पहनाया जाएगा। सही बुखारी की शरह फतहुल बारी में अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ओ लोगों, इब्राहिम वो इंसान है कि जब उनको आग में डाला गया था, उनके बदन का कपड़ा उतार के डाला गया था। इब्राहिम सबसे पहले अल्लाह की तौहीद के लिए नंगे किए गए, अल्लाह की तौहीद के लिए उनके बदन से कपड़ा उतारा गया। इसीलिए अल्लाह ताला उसका बदला ये देगा कि कयामत के दिन सबसे पहले उन्हीं को कपड़ा पहनाया जाएगा, सबसे पहले इब्राहिम को कपड़ा पहनाया जाएगा। इब्राहिम वो है मेरे प्यारे साथी। आज सीमांचल के बहुत सारे मुसलमान आसाम में काम करने जाते हैं, दिल्ली में काम करने जाते हैं, मुंबई में काम करने जाते हैं। ये जो हम परदेश जाते हैं, आसान काम नहीं होता है। औरतें फोन पर शौहर से बात करती हैं, रोने लगती हैं। बच्चे अपने बाप से बात करते हैं, रोने लगते हैं। बड़ी मजबूरी में इंसान अपना गांव छोड़ के जाता है, अपना वतन छोड़ के जाता है, अपनी बस्ती छोड़ के जाता है। इब्राहिम भी छोड़ के जा रहे अपना गांव। इब्राहिम इराक के गांव में रहते थे, बाबिल में। रोटी के लिए नहीं जा रहे, इब्राहिम मजबूरी में जा रहे हैं। फकाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी सयहदीन। इब्राहिम अल्लाह ताला की तौहीद के लिए अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं, अपना वतन छोड़ के जा रहे, हिजरत कर रहे हैं। और इब्राहिम जब जा रहे थे, अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी लाइफ पार्टनर भी थी, उनकी बीवी भी थी, जिनका नाम सारा था। हजरत सारा अपने शौहर के साथ जा रही थी। रास्ते में एक जालिम बादशाह की सरहद के पास से इनका जालिम बादशाह की आदत थी, अगर कोई खूबसूरत लड़की नजर आ जाती थी, उसके साथ रेप करता था और उसके शौहर को कत्ल करवा देता था। अगर वो शादीशुदा होती थी, शौहर को कत्ल करवा देता था, औरत के साथ रेप करता था। बड़ा ही बदतमीज और बड़ा ही बेहुदा और बड़ा ही जालिम बादशाह। उसने सारा को देखा, सारा बहुत खूबसूरत थी। उसने इब्राहिम को कैद खाने में डाला और सारा को अपने पास बुलवाया। जब सारा इब्राहिम के पास से जाने लगी, इब्राहिम ने धीरे से सारा के कान में कहा, ऐ मेरी बीवी सारा, अगर बादशाह तुमसे पूछे कि ये कौन था,
तो ये मत बताना कि ये मेरे शौहर थे। शौहर बताओगी तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये बताना कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। और ये बात गलत भी नहीं है, अगरचे हम दोनों मियाँ बीवी हैं, मगर ईमान के रिश्ते के एतबार से इस वक्त पूरी दुनिया में अल्लाह की तौहीद पे चलने वाला एक मैं हूँ, एक तुम हो। ईमान के रिश्ते के एतबार से हम दोनों भाई बहन हैं। लिहाजा अगर बादशाह पूछे तो बता देना कि तुम मेरी बहन हो। बादशाह ने अपने कमरे में, अपने बेडरूम में सारा को बुलवाया। जब सारा के पास बादशाह आया, सारा की जबान से पहला लफ्ज क्या निकला? खबरदार मेरे करीब मत आना। ऐ बादशाह, अल्लाह से डर और मेरे करीब मत आना। ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, एक औरत के कैरेक्टर से बढ़ के, उसके किरदार से बढ़ के कुछ नहीं होता। औरत का कंगन खो जाए वापस मिल जाएगा, औरत का जेवर खो जाए वापस मिल जाएगा, औरत की हया चली जाए दोबारा कभी नहीं मिलती। औरत का असल कंगन, असल जेवर उसकी हया है, उसकी आबरू है, उसकी इज्जत है। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी अपने आप को किसी के हाथ का खिलौना न बनने देना। कोई लाख प्यार मोहब्बत का इकरार करे, कोई लाख तुमको मैसेज करे, कोई लाख तुमको कॉल करे, जब तक कोई निकाह के रिश्ते में, निकाह के बंधन में हलाल तरीके से, जायज तरीके से आपके बाप की इजाजत लेकर आपसे निकाह न करे, कभी प्यार और मोहब्बत की बातों पे भरोसा मत करना। ये प्यार और मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये इज्जत को लूटने की और औरत को बेआबरू करने की चाल चली जा रही है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, सारा ने हमें सबक दिया है, एक औरत के लिए उसकी आबरू से बढ़ के कुछ नहीं। बादशाह आगे बढ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैद खाने में हैं और नमाज पढ़ रहे हैं और अपनी बीवी की आबरू की हिफाजत की दुआ कर रहे हैं। जब बादशाह सारा के करीब पहुंचा, बादशाह का हाथ पत्थर का हो गया, बादशाह स्टैचू बन गया, बादशाह का हाथ हिल ही नहीं रहा है। बादशाह ने कहा, अय औरत, तू दुआ कर दे मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। सारा ने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह इसको ठीक कर दे। बादशाह ठीक हो गया, दोबारा फिर गलत नीयत से हाथ बढ़ाया, फिर पत्थर का हो गया। लगातार 3 मरतबा ऐसा हुआ और तीनों मरतबा हजरत सारा ने दुआ कर दी, ठीक हो गया। वो लोगों पता ये चला कि अगर औरत नेक हो तो अल्लाह ताला औरत की दुआ को भी कबूल करता है और औरत के जरिए भी करामत जाहिर होती है। यहाँ सारा की करामत देखिए कि सारा की इज्जत पर हाथ डालने के लिए जो बादशाह आगे बढ़ रहा है, बादशाह का हाथ पत्थर का हो जाता है और सारा दुआ करती है, बादशाह ठीक हो जाता है। जब लगातार 3 मरतबा ऐसा हुआ, बादशाह ने कहा, ले जाओ इसको। किसको लेके तुम लोग चले आए? और जाते जाते बादशाह ने अपनी एक लौंडी जिनका नाम हाजर था, सारा को गिफ्ट के तौर पे दे दिया। जाओ, ये लौंडी मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ, जाओ इसको लेके चली जाओ, मेरी हुकूमत से चली जाओ। जब सारा अपने शौहर के पास आई, देखा इब्राहिम नमाज पढ़ रहे हैं और अपनी औरत की, अपनी बीवी की इज्जत की दुआएं कर रहे हैं। सारा ने दूर से देख के कहा, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अख्दम हाजर, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे शौहर, आप जल्दी से सलाम फेर दीजिए, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने बादशाह की चाल को नाकाम कर दिया और अल्लाह ताला ने हाजरा की शक्ल में हमें एक तोहफा भी दे दिया। और यही हाजरा जो बतौर गिफ्ट दिया था बादशाह ने, हजरत इब्राहिम उनसे निकाह करते हैं और ये हाजरा इब्राहिम की दूसरी बीवी बन जाती है और इन्हीं के पेट से इब्राहिम को पहलौठी की औलाद पैदा होती है। बड़ी दुआओं के बाद और बड़ी आरजुओं के बाद और 80-85 साल के होने के बाद जब इब्राहिम दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। अल्लाह कहता है, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने एक बहुत ही सब्र करने वाला, एक बर्दाश्त करने वाला, एक हलीम बेटा इब्राहिम को दिया। इस्माइल पैदा हुए हजरत हाजरा के पेट से, और जब इस्माइल पैदा हुए अल्लाह ने एक और इम्तिहान में डाला और कहा कि इब्राहिम जाओ
और अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को लेके जाओ और मक्का में छोड़ के चले आओ। वो मक्का आज का मक्का नहीं था जहां बड़े बड़े होटल मौजूद है, जहां क्लॉक टावर मौजूद है, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद है। वो मक्का ऐसा मक्का था बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं होता था, पानी का एक कतरा भी वहां पैदा नहीं होता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को लेकर के पहुंचे। खाने काबा भी टूट फूट चुका था, खाने काबा का थोड़ा सा निशान बचा हुआ था। वहीं पर इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा और अपने बच्चे इस्माइल को छोड़ा और छोड़ करके जाने लगे। थोड़ी सी खजूरें थी, थोड़ा सा पानी था। हाजरा ने देखा इब्राहिम वापस जा रहे हैं। इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं, किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? मैं अकेली औरत, ये दूध पीता बच्चा, ये थोड़ा सा पानी, ये थोड़ी सी खजूरें, कितनी देर तक हमारा साथ देंगे? ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाजरा ने कहा अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज कहीं ऐसा तो नहीं ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये अल्लाह का इम्तिहान है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है? इब्राहिम ने सर हिला के जवाब दिया हाँ है मेरी बीवी, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। जैसे ही हजरत हाजरा को पता चला ये अल्लाह का हुक्म है, हजरत हाजरा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया इज़न ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर ये अल्लाह का हुक्म है आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। पता ये चला औरत बहुत कमजोर होती है, औरत बहुत नाजुक होती है, लेकिन अगर हाजरा के जैसा ईमान पैदा हो जाए, हाजरा के जैसी तौहीद पैदा हो जाए, हाजरा के जैसी अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो मेरे भाइयों हाजरा जैसी औरतें जिनके दिल में अल्लाह ताला चट्टान के जैसा मजबूत उनका दिल बना देता है। हाजरा ने कहा ठीक है आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहिम वापस जाने लगे। कुछ दूर बढ़े, जब बीवी नजरों से ओझल हो गई, बच्चा नजरों से ओझल हो गया, इब्राहिम ने हाथ उठाया और बड़ी प्यारी दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह अपनी बीवी बच्चे को तेरे पाक घर के पास छोड़ के जा रहा हूं, ऐ अल्लाह तू तौफीक देना कि वो यहां नमाज कायम करे। ओ लोगों, इब्राहिम अपने दूध पीते बच्चे के लिए दूध नहीं मांग रहे, अपनी बीवी के लिए पानी नहीं मांग रहे, पहले नमाज की दुआ कर रहे हैं। आज आपका बेटा आपके घर में चैन से रहता है, आपकी बेटी चैन से रहती है, फजर की अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती है, आपका बेटा रात को 2 बजे तक मोबाइल चला के सोया है, आपकी जवान लड़की 2 बजे रात तक चैटिंग करके सोई है, न बेटा उठता है न बेटी उठती है। ओ लोगों, आप तो डंडा लेके मस्जिद में पहुंच जाते हो, ओ मेरी माओ आप तो तहज्जुद पढ़ती हैं, अपने बेटों और बेटियों को भी नमाज का पाबंद बनाओ, उनकी नमाज की भी चिंता करो। इब्राहिम अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को नमाज का पाबंद बना दे। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह तो दुनिया वालों के दिल में इस जगह की मोहब्बत डाल दे। आप पूर्णिया के एक छोटे से गांव में रहते हैं, आप बिहार के एक जिला पूर्णिया और पूर्णिया के एक छोटे से गांव में रहते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, ज्यादा धन दौलत भी नहीं है, मगर जब आपने सुना कि कोई हज करने गया, कोई उम्रा करने गया, आपके दिल में तमन्ना पैदा हुई, ऐ अल्लाह सबको तूने खाने काबा देखने की ऐ अल्लाह तौफीक दी, ऐ अल्लाह मुझको भी खाने काबा देखने की तौफीक दे दे, ऐ अल्लाह एक बार मुझको भी हरम में बुला ले, ऐ अल्लाह एक बार मुझको भी हाजी बना दे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान गरीब है, कमजोर है, मगर वहां जाने के लिए तड़पता है। वहां की मोहब्बत हर ईमान वाले मर्द के दिल में भी है, औरत के दिल में भी है। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी, इब्राहिम ने दुआ की थी।